नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास कोई नया अर्निंग का प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएट करेंगे शेक वर्सेस कोर्सेरो में। यानी कि उसमें प्रॉन्स क्या है और कॉन्स क्या है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विथ रिगार्डिंग दोनों का पेमेंट के बारे में क्या डिफरेंस है, पेमेंट हुआ प्लेटफॉर्म कैसा है, उसकी जेन्युइनिटी कैसे है और अदर जो थिंग्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी और एक थिंग, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स से, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स से वो कहते हैं कि सर मेरा अकाउंट रिवोक हो गया कोर्सेरो का, तो मैं अभी क्या करूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो भी मेरा अकाउंट रिवोक कैसे हो गया, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक टिप दे दूंगा। तो वो भी टिप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका अकाउंट रिवोक नहीं हो जाएगा। अभी मुझे रिसेंटली एक मैसेज आया है कि सर मेरा अबाउट 30K इतना पेमेंट वहां पे डिपॉजिट हुआ था मेरे कोर्सेरो के अकाउंट पे, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट रिवोक कर दिया। शायद कोर्सेरो एक फेक वेबसाइट है। तो इसके सब रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं पेमेंट्स के बारे में शेक में और कोर्सेरो में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मैं अगर केमिस्ट्री से हूं तो मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। तो अगर मैं केमिस्ट्री से हूं तो पेमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन को लगभग 97 रुपीज यहाँ पे हमें मिलते। वही बात करें कोर्सेरो की, तो कोर्सेरो में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको मिनिमम $3 मिलने ही मिलने। यानी कि अगर आपने कोर्सेरो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको $3 यानी कि लगभग 210 यानी 210 रुपीज वहां पे एक क्वेश्चन पे आपको वहां पे मिलने वाले। अब बात करें शेक की, तो वहां पे आपका टीडीएस कट हो जाता है। टीडीएस यानी कि जो भी टैक्स है वो 10% टैक्स आपका कट हो जाता है। अगर हम 97 रुपीज की बात करें तो वहां में लगभग 9.7 रुपीज हमारा वहां पे कट हो जाता है। अगर 9.7 हमारा कट हो जाता है तो एक्चुअली हमारे एक क्वेश्चन को हमारा लगभग 87 रुपीज आपको हमें वहां पे शेक पे मिलने वाले टैक्स कट की। अगर वो आपको टैक्स जो भी कटा है 10% वो आपको वापस लाना है तो आपको क्या करना होगा, एक क्वार्टरली टीडीएस फॉर्म भेजते, फॉर्म नंबर 16 वो हमें लेना है और हमें टीडीएस मतलब आईटीआर फिलअप करना है, वो हमें मिल जाएंगे। अगर आपको भी आईटीआर फिलअप करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें कोर्सेरो की तो वहां पे कोई भी टैक्स नहीं करता है, जितना भी अमाउंट है उतना हम हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई पेमेंट की। और हाँ, वहां पे बोनस की बात करें तो जब क्वेश्चन वैल्यूम पीक होता है, क्वेश्चन वैल्यूम बहुत ही हाई होता है, तो शेक में हमें बोनस दिया जाता है। अप टू 70% बोनस वहां पे हमें प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर समझो 97 रुपीज का एक क्वेश्चन है, उसके 70% यानी कि लगभग 160 to 165 रुपीज हमें पर क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। लेकिन कब, जब यूएस में या फिर कुछ अदर कंट्रीज में जब एग्जाम शुरू होती है तब वो हमें बोनस प्रोवाइड करते हैं। तो बोनस हमें 10% से लेकर 70% तक बोनस दिया जाता है। वही बात करें कोर्सेरो की, तो वहां पे जब क्वेश्चन की डिफिकल्टीज कैसी है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन कितना लॉन्ग है, उसके हिसाब से हमें बोनस हर रोज प्रोवाइड किया जाता है। उसका बेसिक प्राइस होता है $3। अगर क्वेश्चन बड़ा है, डिफिकल्ट है तो $4, $5 भी वहां पे दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई पेमेंट के बारे में। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म के बारे में तो शेक का प्लेटफॉर्म बिल्कुल सिंपल है विद रिस्पेक्ट टू कोर्सेरो का। अगर हम दोनों पे भी हम काम कर रहे हैं तो दोनों प्लेटफॉर्म में कोई भी हमें मतलब ऐसे डिफिकल्टीज नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपको शेक का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हल्का लगेगा, एक आसान सा प्लेटफॉर्म आपको वहां पे लगेगा। जब भी आप क्वेश्चंस वहां पे लेंगे तो क्वेश्चंस के नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। वही बात करेंगे हम कोर्सेरो के, तो कोर्सेरो का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वहां के दो आंसरिंग विंडो दो दिए होते हैं। पहले में हमें कुछ तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है और नीचे हमें हमारे कुछ इमेजेस से, कुछ पिक्चर से, तो हमें वहां पे नीचे अपलोड करने होते हैं। तो ये बात होगी रिगार्डिंग कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अगर हम बात करें जेन्युइनिटी के बारे में, तो जेन्युइनिटी के बारे में शेक नंबर 1 पे मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि शेक मेरा एक फेवरेट प्लेटफॉर्म है। इसीलिए मतलब
शेक मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म क्यों है? वो बिल्कुल लेजिट है, एकदम सेफ है और बिल्कुल जेन्युइन है। कभी भी अपना अकाउंट रिवोक बिन बताए नहीं करेगा। पहले आपको इंटीमेशन आ जाएगा और फिर अगर अभी हम नहीं सुधरे तो हमारा अकाउंट रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें हम कोर्स हीरो की, तो हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है और हमारा अकाउंट रिवोक कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरे कुछ व्यूवर्स है, वो बोलते थे कि चेक एक फेक वेबसाइट है, फ्रॉड है, हमारा अकाउंट कभी भी रिवोक कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर जाए, किसी भी ऑनलाइन ट्यूटरिंग के प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट थिंग जो अवॉइड करनी है वो होती है प्लगेरिज्म एंड कॉपी पेस्ट। अब प्लगेरिज्म एंड कॉपी पेस्ट लगभग सेम ही है। मतलब क्या होता है, दूसरों कहीं भी इंटरनेट पे हो या फिर बुक में हो, वहां से उठा के हमारे आंसरिंग विंडो में पेस्ट कर देना, इसे कहते हैं प्लगेरिज्म। तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। वो क्या होता है, कॉपीराइट कंटेंट होता है किसी का, या फिर हम अगर यहाँ क्यों है, हमें नॉलेज है, हम बच्चों के आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे हम बने हुए। तो हम कॉपी पेस्ट क्यों करें, हमारा नॉलेज हमें वहां पे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो प्लगेरिज्म अगर नहीं करेंगे, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, या फिर उनके आइदर शेक हो या फिर कोर्सेरा हो, उनके कुछ गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर उन गाइडलाइंस को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट 100% रिवोक हो जाएगा। लेकिन रिवोक होने के चांसेस कोर्स हीरो में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे देखिए हमें मिनिमम स्कोर 85% होना चाहिए। लेकिन अगर 80% भी है तो भी अकाउंट नहीं रिवोक होता है। लेकिन अगर हम प्लगेराइज्ड आंसर कोई देते या फिर कोई कॉपी पेस्ट आंसर देते हैं, तो आपका अकाउंट वहां पे बिना बताए रिवोक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने मेरा एक व्यूवर्स था, उन्होंने मुझे अभी हाल ही में मैसेज किया कि मेरे अबाउट वहां पे 30K रुपीज वहां पे पड़े हुए, लेकिन मेरा अकाउंट अभी रिवोक हो गया, तो मैं मेरी मनी अभी विड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा। वहां की कोर्स हीरो की स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे आपके वहां पे $20 बन जाएंगे तो आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसे ही आपका वहां पे $20 बन जाएगा, तो एज सुन एज पॉसिबल यू कैन विड्रॉ दिस मनी टू योर पेपल अकाउंट। जैसे आपके $20 वहां पे बनेंगे, आपको $20 आपके पेपल अकाउंट में विड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई, मैंने एक टिप्स दिया, क्योंकि हमारा अकाउंट कब रिवोक हो जाएगा वो हमें पता नहीं चलेगा, कोई इंटीमेशन हमें नहीं मिलता है। वैसे शेक में हमें इंटीमेशन मिलता है कि आपने प्लगेराइज्ड आंसर दिया है। आपको शेक में कुछ मतलब रिव्यू, क्वालिटी रिव्यूज भी आते हैं, आपने मतलब वो रैंडमली रिव्यूज करते हैं कि आपने ये आंसर दिया है, प्लगेराइज्ड आंसर है या फिर कॉपी पेस्ट आंसर है या फिर स्टेप्स मिसिंग स्टेप्स है, सब कुछ। उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, अगले आने वाले हम जो भी आंसर देने वाले उसमें कौन सा सुधार लाना चाहिए, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो शेक एक बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है विद रिगार्डिंग कोर्स हीरो के, ठीक है। तो कोर्स हीरो में हमें कोई भी मिस्टेक करके नहीं जाए, हमारा अकाउंट कभी भी रिवोक हो सकता है। तो जैसे ही आपका $20 बन जाएगा कोर्स हीरो में, डायरेक्टली आप उसे अपने पेपल में अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। अब बात आती है पेमेंट ट्रांसफर की। हमारा जो पेमेंट है वो शेक में हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जितना भी है उसमें से 10% TDS कट जाएगा और जो भी अमाउंट है हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। रही बात शेक की, तो हमें एक वैलिड पेपल अकाउंट होना चाहिए। आप एक वैलिड पेपल अकाउंट कैसे बनाए, इसके लिए मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो हमें पहले पेपल में लेना होगा और पेपल से फिर हमें हमारे बैंक अकाउंट में हमें लेना होगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे पेपल के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि पेपल में हमें इंडिया में पेपल में हमें कुछ अमाउंट रखने की परमिशन नहीं है। वो इसीलिए वो क्या होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है इंडिया में। तो इसीलिए जब भी हम पेपल में सपोज $20 हमने डिपॉजिट कर दिए, तो डायरेक्टली वो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने अभी इस वीडियो में लगभग सब कुछ डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग जेन्युइनिटी के बारे में, पेमेंट के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। और भी कोई दिक्कत है आपको शेक में या फिर कोर्स हीरो में, तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी लिख सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्टीज है तो हमें जरूर लिखिए, मैं उनके आंसर देने की कोशिश आपको जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और कुछ भी प्लेटफॉर्म लेके आएंगे आपके लिए ऑनलाइन ट्यूटरिंग के, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे।